ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। यानी कि जो चाल पाकिस्तान चल रहा है उस चाल को बर्बाद कर रही है भारतीय सेना। लगातार भारत की ओर से पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं उनको उड़ा दिया जा रहा है, यानी कि नष्ट कर दिया जा रहा है। एक कदम पाकिस्तान चलता है और मात खाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और लगातार उस तरह की हरकत कर रहा है कि भारत उकसावे में आए। लेकिन भारत जिस तरह से रणनीति के तहत चल रहा है और सीधे तौर पर जो पाकिस्तान को मार पड़ रही है वो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है। माना तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान का नक्शा भी बहुत जल्दी बदल सकता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है, जिस तरह से मिसाइलें दाग रहा है और हवा में ही भारत की जो रक्षा प्रणाली है, सुरक्षा प्रणाली है, वो जो हवा में ही उन ड्रोन्स को, उन मिसाइल्स को नष्ट करे दे रही, उसके बाद पाकिस्तान सीधे तौर पर कई कदम पीछे नजर आ रहा है। वहीं जो खबरें निकलकर सामने आ रही वो ये है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम पाकिस्तान के शहर अब भारत की जद में आ गए हैं। और खबर यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं अता पता नहीं चल रहा और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भागे भागे घूम रहे हैं। इस बीच कुछ आतंकियों ने घुसने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कुछ घुसपैठिए भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बीएसएफ ने मार गिराया है। जम्मू से है खबर, ये बीएसएफ ने सामा जिले में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकियों को किया ढेर। रात में सीमा पार कर रहे थे आतंकी। यानी कि सोचिए कि पाकिस्तान की सेना एक तरह से मिसाइलें और ड्रोन दाग रही है और ये बता रही कि हम कितने जो है अच्छे हैं और हम भारत को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन भारत की जो सुरक्षा प्रणाली है वो हवा में ही उन ड्रोन्स को, उन मिसाइलों को नष्ट करे दे रही है और पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। यानी कि सेना उसकी पूरी नहीं पड़ पा रही है, आतंकियों का सहारा हमेशा की तरह ले रहा है और 7 आतंकी घुसने की जो कोशिश कर रहे थे बीएसएफ ने उन्हें मार गिराया है। पाकिस्तान को तगड़ा झटका सिर्फ ड्रोन और उसकी मिसाइलों से ही नहीं लग रहा है। यानी कि उसकी ड्रोन्स, उसकी मिसाइलों को ही भारत नहीं गिरा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमानों को भी भारत ने गिरा दिया है। आपको खबर बताते हैं कि 2 JF-17 और 2 F-16 भारत ने मार गिराए हैं। 4 फाइटर जेट पाकिस्तान के भारत ने मार गिराए हैं। पाक एयरफोर्स का AWACS भी फेल हो गया है, यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान जो है पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के लगा था उसको भी नष्ट भारतीय सेना ने कर दिया है, भारतीय वायुसेना ने कर दिया है। पाकिस्तान ने जम्मू में स्थित एयर स्ट्रिप पर रॉकेट से हमला किया था, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने उसे भी बर्बाद कर दिया, नाकाम कर दिया। भारत की S-400 वो नाम है जो पाकिस्तान के लिए काल बनता जा रहा है। सबसे बड़ी पाकिस्तान की मुसीबत अब भारत का S-400 बन गया है, जिसने 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। यानी कि ये मानिए कि अगर पाकिस्तान से कोई मिसाइल या कोई लड़ाकू विमान भारत की ओर आता है, भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है और मिसाइल दागता है, हवा में ही ये सुरक्षा प्रणाली, रक्षा प्रणाली भारत की हवा में ही उसको नष्ट कर देती है। मिसाइल जमीन पर उतर ही नहीं पाती है, उससे पहले ही उसको नष्ट कर दिया जाता है। और जो लड़ाकू विमान पाकिस्तान का भारत में मिसाइल फेंकने की कोशिश करता है उसे भी मार गिराया जाता है। जो ड्रोन पाकिस्तान का भारत में आता है मिसाइल फेंकने, उस ड्रोन को भी मार गिराया जाता है। यानी कि पाकिस्तान कोई भी चाल चलता है, कोई भी एक्शन लेता है, भारत उसको तुरंत नष्ट कर देता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि भारत का सीधे सीधे जो भारत की पहुंच है वो इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद और कराची तक बताई जा रही है। रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम को तबाह कर दिया है, कराची पोर्ट तबाह हो गया है, लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई थी कि लाहौर में मिसाइल गिरी है भारत की तरफ से और जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह कर दिया। यानी भारत की जो मिसाइल आ रही थी उसको वो कैच ही नहीं कर पा रहा था पाकिस्तान को। बता रहे हैं चाइना वालों ने अपना चाइनीज माल पाकिस्तान को बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बता के बेच दिया है। अब पाकिस्तान मुंह की खाता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर जो शहबाज शरीफ हैं वो भागे भागे नजर आ रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट तो यहां तक दावा कर रही है कि जो पाकिस्तान का नक्शा है वो भी बदलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चूहे की तरह बिल खोज रहे हैं, मदद मांग रहे हैं दूसरे देशों से कि भाई हमको मदद करो। पाकिस्तान के बारे में जग जाहिर है कि पाकिस्तान के पास ना खाने का ठिकाना है, ना डीजल है, ना पेट्रोल है, ना उसके पास पैसा है, और पाकिस्तान कर्जदार अलग से है दुनिया भर का। अब दुनिया के मुल्कों को यह चिंता हो रही है कि अगर भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से जल्दी ही पटक दिया तो पाकिस्तान वैसे ही भिखारी है, ये कर्जा कहां से देगा। तो दिक्कत ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठ रही है कि पाकिस्तान की हालत वैसे ही खराब थी। भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान ने अपने आप को और स्थिति अपनी खराब कर ली है, और सीधे तौर पर वहां के लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी डरे सहमे नजर आ रहे हैं। कई वीडियोस फोटोज सामने आई हैं। वहीं इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक भी की है। बैठक की तस्वीर आप सामने अपने देख रहे होंगे। मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं जो आर्मी चीफ हैं, वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस तरह से एक अदना सा एक व्यक्ति एक शक्तिशाली व्यक्ति को चैलेंज करता है, और शक्तिशाली व्यक्ति उस अदने से व्यक्ति को एक थप्पड़ मार के किनारे कर देता है, और ये सोचता है कि इसके ना जान है ना कुछ है, ये हमको चैलेंज कर रहा है। वही स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच है कि पाकिस्तान जो पहले से ही एकदम बेकार, एकदम गरीब, एकदम भिखारी टाइप का देश है, वो भारत से पंगा ले रहा है, और भारत उसके हर एक सवाल जो जवाब है पाकिस्तान की तरफ से आता है, उसका जवाब जब भारत की तरफ से आता है तो ये समझ लीजिए कि भारत पाकिस्तान को एक थप्पड़ मारता है। और ये तस्वीर बयां कर रही है कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसको देखकर जवाब भारत दे रहा है, और भारत मुस्कुरा भी रहा है कि भाई ये सुधरेगा नहीं तो हम इसको सुधार के रख देंगे। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने लिखा, भारत विजयी है और विजयी रहेगा, जय हिंद। राजनाथ सिंह ने भी 19 घंटे पहले एक ट्वीट किया था, यदि कहीं कोई हमारे संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। क्वालिटी कार्रवाई यानी कि सीधे तौर पर रक्षा मंत्री ने बताया है कि पाकिस्तान अगर ज्यादा फुदक रहा है तो उसको क्वालिटी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्वालिटी कार्रवाई यही है कि अब लाहौर में चाय पीने का समय आ गया है, और जो कराची है उसका जो बंदरगाह है वो पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से रावलपिंडी में पाकिस्तान ने स्टेडियम बनाया, उस स्टेडियम को भी ध्वस्त कर दिया गया है। भारतीय सेना ने भी अभी कुछ घंटे पहले ट्वीट किया है। भारतीय सेना ने लिखा, पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई संघर्ष विराम उल्लंघन भी किए। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया और सीएफबी को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। यानी कि जो पाकिस्तान ने उल्लंघन किया, संघर्ष विराम उल्लंघन, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारतीय सेना राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक इरादों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। कल से तस्वीरें, वीडियो सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें, ड्रोन्स आ रहे हैं। भारत उनको वहीं हवा में नष्ट कर दे रहा है, लेकिन जब भारत जैसे मिसाइल जाती है, जब भारत से ड्रोन जाते हैं तो सीधे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में गिरते हैं, और वहां की जनता फिर पाकिस्तानी जो आला कमान है, चाहे वो सेना का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनको गालियां देती है और ये कहती है कि कैसे हमारे नेतृत्व करता है कि भारत से एक तो पंगा ले लिया, ऊपर से भारत अब पीट रहा है, तो बिल में घुसे हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।